मुझे अंदेशा नहीं था कि पंडित रामाकृष्णा इतनी आसानी से हार मान जाएगा। हुजूर ने मुझे कृष्णदेव राय को उलझाने के लिए भेजा है। यही मौका है, मैं पंडित रामाकृष्ण को उकसाता हूँ कि वो कृष्णदेव राय को चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दे। पंडित रामाकृष्ण, वैसे मैंने ये चुनौती महाराज को दी थी, आप तो हार गए। और अगर महाराज चाहे तो एक बार आजमाइश कर सकते हैं। अब महाराज को जाके कहें कि वो इस चुनौती को मुकम्मल करें। सिराज महोदय, यदि महाराज को ये चुनौती पूर्ण करनी होती तो मुझे इसे पूर्ण करने का आदेश देते ही क्यों? सोच लीजिए पंडित रामाकृष्ण, आपके पास एक मौका और है। आप सत्य कह रहे हैं? हाँ। धन्यवाद सिराज महोदय, मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगा। अब आज्ञा दीजिए। हाँ, प्रणाम। पर ये मौका महाराज के लिए है। सुनिए तो पंडित रामाकृष्ण, चला गया। कोई बात नहीं पंडित रामाकृष्ण, एक बार फिर प्रयास कर लो, दोबारा भी तुम्हारा यही हाल होगा। गुंडप्पा, भोजन अवकाश हुआ है। भोजन ग्रहण नहीं करोगे? सावधान गुंडप्पा, यहां से नीचे मत उतरना, ये सांप तुम्हें काट लेंगे। अत्यंत ही स्वादिष्ट भोजन है। वो देखिए देवी जी, देखिए देखिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। पंडित रामाकृष्ण आपके पति की रक्षा करने के स्थान पर कोयले की बोरी बेचने की चुनौती पूर्ण करने में लगे हैं। इनका दिया हुआ वचन मिथ्या है, मिथ्या। इन्हें आपकी और आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। पंडित रामाकृष्ण, आपने तो हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमें कितनी आशा थी आपसे। अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं? देवी जी, आपके अश्रुओं का इन पंडित रामाकृष्णा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हें व्यर्थ मत कीजिए। पंडित रामाकृष्णा, कोई उपाय सोचा आपने आदिनाथ की रक्षा करने का? आशा करते हैं आप अपना वचन भूले नहीं होंगे कि यदि आदिनाथ को मृत्युदंड मिल गया तो आप अपना अष्टदिग्गज का पद त्याग देंगे। आपके वचन के साक्षी हैं हम, जो आपने हमारे समक्ष अपनी अम्मा की शपथ लेकर इन देवी जी को दिया था। देखिए देवी, मैंने केवल आपको ही नहीं, आपके पति आदिनाथ को भी वचन दिया है और मैं अपने वचन की पूर्ति अवश्य करूंगा। आप निश्चिंत रहें, उन्हें मृत्युदंड मिलने में अभी भी 1 दिवस बाकी है। पंडित रामाकृष्णा, हम भी देखते हैं कैसे अपने वचन की पूर्ति करते हो तुम। रामा, तू कैसे करेगा अपने वचन की पूर्ति? तेरे पास एक नहीं 2 चुनौतियां हैं, उन्हें कैसे पूरा कर पाएगा? अपने विश्वास से। विश्वास से? हाँ बंधु, मुझे विश्वास है कि मैं अपनी दोनों चुनौतियों को अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु ये ज्ञात नहीं कि कैसे करूंगा। रामा, तनाव के कारण तेरी मति तो नहीं मारी गई? कैसी बातें कर रहा है तू? तू सो जा बंधु। यार तो इन सब से कैसे छुटकारा पाऊं? अगर मैं इस कार्य में असफल हो गया तो गुरुवल मुझे गुरुकुल से निकाल देंगे। हे ईश्वर, सहायता करो। गुंडप्पे, जा भीतर से गुड़ लेकर आ।
लामा, तुझे किले को देखकर गुल खाने का मन हो गया? चुप कर, खाना नहीं है मुझे। तू लेकर तो आ, फिर चमत्कार देखना। लामा, कुछ भी तो नहीं हुआ। होगा, प्रतीक्षा कर। वो लामा, तो तेरी यही योजना थी? गुल के लालच में तीती को बुलाया और तीती ने किले को भगा दिया। अब समझा? धन्यवाद लामा, मेरे मित्र। गुरुजी, कल मैं क्याली अवश्य बना दूंगा। आज का सारा दिन सांपों को भगाने में चला गया। अगर कल तक क्यारी नहीं बनी तो चुपचाप अपने घर लौट जाना और दोबारा इस गुरुकुल में कदम भी मत रखना। जो आ गया गुरुजी। गुरुजी, मेरे खाने का पात्र कल भी आपके लिए भोजन लाना है ना? प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुजी। पंडित रामाकृष्णा, कोई उपाय सोचा आपने आदिनाथ की रक्षा करने का? मत भूलिए, यदि आदिनाथ को मृत्यु दंड मिल गया तो आप अपना अष्टदिग्गज का पद त्याग देंगे। मैं अपने बच्चों की शपथ लेती हूँ कि जिस दिन मेरे पति को मृत्यु दंड दिया जाएगा उस दिन आपकी इसी चौखट पे मैं अपने बच्चों के साथ प्राण त्याग दूंगी और हमारी मृत्यु के जिम्मेदार आप होंगे। दूध में मक्खी गिर गई तो तू क्या दूध फेंक देगा? तुझे ज्ञात नहीं दूध कितना महंगा हो गया? आपको महाराज ने अष्टदिग्गज पद से नवाजा है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि हार मान लो पंडित रामाकृष्ण। अम्मा, आश्चर्य है अम्मा, गुंडप्पा गुरुकुल से आते ही रसोई में भोजन ग्रहण करने क्यों जाता है? लामा कहाँ गया? लामा, बाहर क्यों आ गया? कुछ नहीं गुंडप्पे, बस ऐसे ही। तू बता, गुरुकुल में तेरा दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा। गुलवाल भी बहुत अच्छे हैं। बाकी छात्रों की अपेक्षा मुझ पर अधिक ध्यान देते हैं। तू है ही उनका प्रिय शिष्य। तूने तो प्रवेश परीक्षा के समय ही उन्हें प्रभावित कर लिया था ना? वही भूल हो गई। क्या? कुछ नहीं। तेला खाएगा? नहीं, तू खा। लामा, तू मुझे उदास क्यों प्रतीत हो रहा है? नहीं गुंडप्पे, कुछ नहीं। लामा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। तू नहीं तो मुझे सिखाया है, निरंतर प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। लामा, इस शिक्षा का स्वयं प्रयोग कर। वाह वाह पंडित जी वाह, विवरण तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि कोयला नहीं पारस का पत्थर लिए घूम रहे हो। मुझे कोयले की कोई आवश्यकता नहीं है। सेठ बालाचंद्रू, ये कोयला नहीं पारस पत्थर ही है।
महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज, क्या हुआ महाराज? महाराज, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। महामंत्री, दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, आज के दरबार की कार्रवाई में महाराज, 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 गजब हो गया महाराज। आदाब महाराज। क्या हुआ शिराज महोदय? महाराज, पंडित रामाकृष्ण विजयनगर छोड़कर भाग गए। क्या? महाराज, पंडित रामाकृष्ण सेठ बालाचंद्र को कोयले बेचने के पहले प्रयास में असफल हुए। मैंने उन्हें दोबारा प्रयास करने के लिए एक दिन और दिया। आज हमारा मिलने का वादा था महाराज, पर जब मैं उनके घर सुबह पहुंचा तो मालूम चला कि पंडित रामाकृष्ण विजयनगर से बाहर गए हैं। महाराज, मुझे यकीन है कि पंडित रामाकृष्ण विजयनगर छोड़कर भाग गए हैं। इस दोहरेवार ने पंडित रामाकृष्ण को धोबी पछाड़ मारी। भागते नहीं तो और क्या करते? ऐसा कदम? क्या महाराज? जी महाराज, महाराज कहना चाहते हैं कि ऐसा कदापि संभव नहीं है। हाँ, आपने उन्हें एक दिवस का समय। जी महाराज। सिराज महोदय, महाराज कुछ पूछ रहे हैं। क्या महाराज? महाराज, महाराज क्षमा करें, परंतु हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप पूछना क्या चाहते हैं। आपने पंडित रामकृष्ण को एक दिवस का समय दिया था, तो आप प्रतीक्षा कीजिए। जो आज्ञा महाराज की, परंतु पंडित रामाकृष्ण विजयनगर वापस लौटकर नहीं आने वाले। आप प्रतीक्षा कीजिए, कीजिए, कीजिए प्रतीक्षा। जी हुजूर। अच्छा हुआ जो पंडित रामाकृष्ण भाग गए। अब मैं कृष्णदेव राय को चुनौती मुकम्मल करने के लिए उकसाता। मेरे हुजूर को वक्त चाहिए, उन्हें वक्त मिलेगा। प्रणाम गुरुवर। कितना दुस्साहसी है ये गुंडप्पा। प्रतिदिन अपमानित होने गुरुकुल चला आता है। प्रणाम गुरुवर। तुंडप्पा 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 तुंडप्पा। पुनः अपने नाम का उच्चारण करो। गुंडप्पा। बिना रुके 5 बार अपने नाम का उच्चारण करो। गुंडप्पा। 1 गुंडप्पा। 2 गुंडप्पा। 3 गुंडप्पा। तुंडप्पा तुंडप्पा
पुनः गलत उच्चारण। गुंडप्पा, जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है उसे पूर्ण करने का प्रयास करो। सांपों को भगाओ और क्यारी का निर्माण करो। रुको, अपना थैला मुझे दो। समझदार हो गए हो। सभी छात्र कक्षा की ओर प्रस्थान करें। गुलवल सदैव मेरे वस्तु की जांच करेंगे भोजन के लिए, परंतु मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है। तुम चिंता मत करो, लाओ, जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब हम तुम्हें दे देंगे। चल। अत्यंत ही तेजस्वी, मेरी गणना सटीक है। तेरा भाग्य अत्यंत प्रबल है। माँ लक्ष्मी तुझसे प्रसन्न है। तेरे मन में कोई खोट नहीं। स्वर्ण कासा तेरे लिए एक बराबर, दोनों में कोई भेदभाव नहीं। और माँ लक्ष्मी का तुझसे बढ़कर कोई सेवक नहीं। सत्य वचन। आप कौन है महानुभाव? हम हैं जगत प्रसिद्ध महान ज्योतिषाचार्य सीमंत प्रसन्ना। हमारे विषय में तो अवश्य सुना होगा बालक। कोई बात नहीं, हम ज्योतिषी हैं। हमसे कुछ भी नहीं छिपा। हमें यह भी ज्ञात है कि तुम्हारा समय अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए ये रहा तुम्हारे समय का मूल्य। हम जितना समय तुमसे लेंगे उतनी ही मुद्राएं तुम्हें प्रदान करते रहेंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं आपको देखते ही समझ गया कि आप अत्यंत कोई विलक्षण व्यक्ति हो। आप मेरा जितना चाहे समय ले लीजिए, बस मुद्राओं का आवागमन निरंतर होता रहे। अवश्य, मुद्राएं तो हम आपको प्रदान करेंगे ही, और साथ में ये भी। छूकर देखो बालक, छूने का मूल्य नहीं है। ये क्या है महानुभाव? ये काजल है, चमत्कारी काजल। इससे भाग्य प्रबल हो जाएगा, तुम माला माल हो जाओगे। इसे लगाने के पश्चात स्वयं पूर्वजों के दर्शन होते हैं। पूर्वजों के, वो पूर्वज जो अपने पीछे न जाने कितने स्वर्ण संग्रह के भंडार छोड़कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे तुमने संग्रह किया है, जिसका पता केवल तुम्हें है, तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं, ना तेरी पत्नी ना तेरे पुत्र को। ये अंदर की बात आपको कैसे ज्ञात? हाँ ना, हम ज्योतिषी हैं, हमसे कुछ नहीं छिपा। सोचो बालक, सोचो, तुम्हारे कितने पूर्वजों ने स्वर्ण भंडार का संग्रह किया होगा, जो कहीं किसी कोने में दबा, किसी दीवार के अंदर, किसी पेड़ के कटोर में पड़ा हुआ तो जैसे भाग्यवान की प्रतीक्षा कर रहा होगा। सोचो। 2 सहस्त्र 5, 2 सहस्त्र 6, 2 सहस्त्र 7, 2 सहस्त्र 8, 2 सहस्त्र 9, 2 सहस्त्र 10। नहीं महानुभाव, मुझे मुद्रा नहीं चाहिए। कृपया ये चमत्कारिक काजल मुझे प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.